शिवराज का बेटा एलएलएम की डिग्री जा रहा है, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई में सचिव बन रहा है और पंकज सिंह विधायक बन रहे हैं और जो गोवर्धन भक्त है वो जाके जेल काट रहे हैं, जहांगीरपुर में हिंसा कर रहे हैं और मस्जिद के सामने जाके नारा जय हनुमान जी जय बजरंगबली कर रहे हैं। अमित शाह के बेटे को क्यों चिंता होगी? उसका तो बिजनेस जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में चलेगा। वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला हुआ, अब फिर अभी बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि अजमेर शरीफ में जाके वहाँ पे भी उसकी भी खुदाई किया जाए। उसके बाद कुछ लोग ताजमहल का भी मुद्दा बोला है, मतलब कब्रें भी खोद जाएं। हाँ, मतलब अब इनके कहने का ये मतलब देश की जितनी प्रमुख इमारतें हैं, जितना प्रमुख किला है, यहाँ तक कि इवन सड़कें तक खोद दिया जाए और खोद के यही पता किया जाए कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद था। इनको देश में और कुछ नहीं दिख रहा है। इन्होंने 25 रुपये पेट्रोल पे दाम बढ़ाए और 10 रुपया कम करके उसको मीडिया में अपना वाई लूट के उसके बाद फिर वापस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे आ गए वापस। हाँ, विश्वगुरु तो मीडिया में की नज़र में बन ही रहा है। मीडिया की नज़र में मीडिया को रोज टीआरपी बढ़ रहा है, मीडिया का चैनल बिक रहा है, मीडिया हजारों करोड़ का पैकेज ले रही है, तो मीडिया की नज़र में विश्वगुरु बन ही रहा है। वही देश की स्वतंत्र मीडिया आज हमारा 159वें नंबर पे खड़ी है। भारत की स्थिति आज इन लोगों ने क्या बना दी, जिसको हम स्वतंत्र मीडिया बोलते हैं देश को, आज पूरे विश्व की रैंकिंग में 159वें नंबर पे खड़ी है मीडिया। तो इनके नज़र में विश्वगुरु बन ही रहा है। लेकिन हम आप आंकड़े देखिए, सरकारी आंकड़े देखिए, बेरोजगारी का डाटा नहीं पेश करते, इन्होंने पेश किया ही नहीं। आज के टाइम जो श्रीलंका में हालात है, 5 साल मोदी जी अगर और रह गए तो श्रीलंका से भी बदतर हालात यहाँ पे कर लेंगे। भारत में हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। श्रीलंका में भी 5 साल पहले कोई थोड़ी ना जानता था ऐसे हालात हो जाएंगे। आज वहाँ पे दूध भी 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये लीटर मिल रहे हैं। भारत तो मदद कर रहा है, श्रीलंका की मदद कर रहा है, मदद अपनी तो कर नहीं पा रहा है। मतलब वही अपने घर न खाने को दूसरे घर जाए बजाने को, वो वाली हाल कर रहे हैं। अपने घर में यहाँ रोज लाखों लड़के आगे सड़क पे सो रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम के बाद पता चला पेपर लीक हो गए, एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। देश में बेरोजगारी आज तक की सबसे उच्चतम स्तर पे है, महंगाई चरम सीमा पे। अभी ऑटो से हम लोग बैठ के आए, ऑटो वाला बोल रहा है कि भैया महंगाई बढ़ गई क्या, इस वजह से उसने 20 रुपये एक्स्ट्रा किराया बढ़ाया। जहाँ पहले 100 रुपये लगते थे, अभी 150 लग रहे हैं। हर एक चीज़ में 20, 30, 40 रुपये हर एक चीज़ बढ़ रही है ना। महंगाई तो राजनीति में महंगाई होती है, हो रहा है। अगर विकास के नाम पे हो क्या रहा है? अगर राजनीति में महंगाई होती तो राजनीति में बेरोजगारी भी आप बोलो, राजनीति में तो सब कुछ राजनीति के नाम से बोलिए। 400 रुपये लीटर भी खरीद लेंगे अगर मोदी जी करते हैं। लोग नहीं कर रहे, वो बीजेपी के अंधभक्त कर रहे हैं कि 400 रुपये लीटर खरीद लेंगे और वही 400 रुपये लीटर वाले खरीदने पेट्रोल पंप पे जब जाते तो बोलते 2 बूट एक्स्ट्रा डाल दो। वो हाल इनकी है। धर्म को मजबूत नारा लगाने से नहीं होता, धर्म को मजबूत, धर्म बचाना, अपने संस्कृत सभ्यता को लेके चलना मजबूती होती है। अपने संस्कृत सभ्यता को हाथ में लेके आप पढ़ाई लिखाई, देखिए देश सेवा, राष्ट्र सेवा केवल नारा लगाना, देश में बॉर्डर पे लड़ाई करना ही नहीं होता है। आप पढ़ाई करके अच्छे लेवल पे पहुंचिए। शिवराज के बेटे को चिंता नहीं है धर्म की कि धर्म खतरे में है? शिवराज के बेटे को क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे को धर्म की चिंता नहीं, पूरे देश समाज की चिंता होती है। वो जानते कि मैं इस समाज से हूँ। क्या इसके पहले धर्म खतरे में था क्या? 2014 के बाद आपने देखा, क्योंकि 2014 के बाद ना इन्होंने कोई कॉलेज खोला, ना इन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज खोला, यहाँ तक कि IIT तक एक नहीं खोला। अभी मैं कुछ दिन पहले IIT के लड़कों से मिला, तो IIT के साथ बोले, जब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने 10 IIT का स्कूल कॉलेज बनवाने का वादा किया था और अभी तक 5 IIT उन्होंने अभी बन रहे हैं, लेकिन आज तक वो बन नहीं पाए। 8 साल बीतने को पाए, एक IIT तक इन्होंने नहीं बनवाया। परेशान नहीं, इनको परेशान किया जा रहा है। इनके पीछे राजनीति हो रही है, खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे साथ ही राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीति 2 तरीके से होती है, या तो राजनीति का हिस्सा बनिए या राजनीति का शिकार बनिए। तो ये लोग राजनीति का हिस्सा न बनकर राजनीति का शिकार बन रहे और अपने आप को समझ रहे हैं कि हम राजनीति का हिस्सा हैं। इनके साथ वही हो रहा है। इनके जो बड़े नेता जो है, इनको बोलते हैं, इनको अच्छे से कायदे से ब्रेन वॉश करते हैं कि देश में 2 लोग सबसे खतरनाक हैं, एक लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट वाले और एक ये जो अपने आप को राइटिस्ट बोल के कहते हैं। कांग्रेस ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। नहीं, कांग्रेस खतरनाक होती तो कांग्रेस आज देश को जिस स्थिति में लेके आई, बताते हैं मीठा जहर। ये क्या है ना, 5-8 साल जब से मोदी सरकार है ना, लोग यही बोलते हैं कि मोदी सरकार जीत क्यों रही है। मैं इसी के बता रहा हूँ कि जब
ज़्यादा मीठा खा लेंगे ना आप तो शुगर बनने का चांसेस ज़्यादा है। तो इस वजह से लोग थोड़ा सा तीखा खाने से मुंह का स्वाद का लेवल बनाए रहते हैं। तो मोदी सरकार केवल और मीठा हर चीज़ को बोल रहे हैं वही कांग्रेस की देन है। और जितना आप पूरे अगल बगल आँख उठा के देखिए जितना विकास है ये कांग्रेस सरकार ही किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस सरकार अपने गल से लागे की या अपने बात से। कौन से मंदिर की नींव रख दी गई और मंदिर की नींव लगने से विकास होगा क्या? हॉस्पिटल कोरोना का लेवल अभी जब कोरोना आया था सेकंड में एक कमरे में 200 लड़के 200 लाशें पड़ी हुई थी। वहाँ पे ऑक्सीजन का पाइप आपको पैर रख के देख के चलना पड़ता था कोई ऑक्सीजन का पाइप ना चल जाए कि एक सांस दब के मर जाए। हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। ये विकास है। हजारों लड़के आज पढ़ाई नहीं कर पा रहे भूखमरी का स्तर एकदम निम्न स्तर पे गिर गया है। ये विकास है। आप इसको विकास बोलते हैं तो ऐसे विकास से तो अच्छा है कुछ बनाया ही नहीं। वोट जीतना वोट लेना और उससे जीत जाना ही आपके विकास को तय नहीं किया जाता है। अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान बनाया गया और अम्बेडकर जी को भगवान माना जाता है। लेकिन जब भी अम्बेडकर जी जब चुनाव लड़े थे वो भी हार गए थे। ठीक है तो जरूरी ये नहीं आप चुनाव और एक चीज का बुद्ध दिया है दुनिया को। क्या दिया है? बुद्ध दिया है हमने। बुद्ध क्या मोदी जी ने दिया है? कुछ दिन में ये भी श्री राम जी के बगल में ला के कहेंगे हमने श्री राम को लाया है। गाना भी चलता है ना हम राम को लाए हैं अब यूपी में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को इनके बाप ने लाया ये लाए हैं राम को। आज इन्होंने धर्म की परिभाषा बदल दी धर्म को खराब कर दिया। आज ये बोलते हैं हमने राम को लाया। राम तो त्रेता युग द्वापर कब से राम है। अनादिकाल से उन्होंने भारत को बनाया उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया और ये उनको बनाने की बात करते राम को लाएंगे। क्या राम मंदिर जब तक नहीं था तो क्या राम को कोई पूछता नहीं था? मेरा घर अयोध्या के पास है। टेंट में थे ना तब तक राम? टेंट में कहीं नहीं थे। राम हमारे दिल में बसे थे हमारे घर में थे। राम टेंट में इनके लिए थे क्योंकि इनको टेंट पे राजनीति करनी थी। इनका काम ही है कि जो टेंट में उसको टेंट में और बनाए उसको टेंट भी छीन लिया जाए। इनका काम ही हो जाता है। मोदी घर घर मोदी हो रही है सब देखिए आज तक। अब नहीं हो रही है। 2014 में एक नारा चला था हर मोदी अब की बार मोदी सरकार। आज हर लोग और हर घर मोदी से परेशान है। हर घर के डाइनिंग टेबल में मोदी को गालियां दी जाए। जब महिलाएं प्याज काटती है ना तो प्याज नहीं उनके आंसू निकलते हैं। ये फिर वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट होती है चीजें? देखिए कुछ चीज़ें होती है कि आपको सकारात्मक दिखने में टाइम लगता है। कुछ चीज़ें कुछ थोड़ा टाइम आप उसको दीजिए अपने आप लोगों को समझ में आ रहा है। पहले क्या है 2014 में कितनी 8 साल हो गए सर देखिए। आप यूपी की बात करिए 2017 में मोदी को कितनी सीटें मिली थी? 325 बीजेपी और अभी कितना मिला 250 के पाल थोड़ा सा। ठीक है तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। कांग्रेस की एक टाइम हर जगह कांग्रेस 60-70 साल तक कांग्रेस ने इस देश पे शासन किया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का भी डिक्रीज कोई भी सरकार हो उसकी कमियां अच्छाइयाँ सब होती है लेकिन इनकी अच्छाइयाँ कम कमियाँ ज़्यादा है। और कांग्रेस की यही थी अच्छाइयाँ ज़्यादा थी कमियाँ कम थी। वो कमियों पे ध्यान नहीं देते थे। इस वजह से क्या करना चाहिए सरकार को अपनी नजर से? किसको? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार कुछ कर ही तो नहीं सकती। सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। सरकार को कुछ करना नहीं। सरकार कुछ कर ही नहीं करने लायक है ही नहीं। इनके बेटा इनके मंत्री जो है वो कड़ी निंदा करते हैं। बहुत कुछ कर रही है सरकार। तो मीडिया के कहने पे देश चलता है क्या? मीडिया आज तक नहीं थी तो देश नहीं चल रहा था क्या? अगर मोदी जी ये कहिए आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नहीं बने नहीं तो अगर आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री बनते ना तो मोदी जी हमेशा ही कहते कि अंग्रेजों ने 200 साल कुछ नहीं किया। जैसे आज के टाइम कहते ना कांग्रेस ने 207 साल नहीं कुछ नहीं किया। अगर मोदी उस टाइम होते बोलते अंग्रेजों ने 200 साल नहीं किया। इनकी एक नेहरू जी अभी हम 2 दिन पहले नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाए। नेहरू जी का देन था हमारा देश में पूरा विश्व में हमारे देश का परचम लहरा है। और आज का प्रधानमंत्री पिछले प्रधानमंत्री की वजह से राजनीति कर रहा है। लहरा रहे हैं देखिए कौन लहरा है? कौन लहरा है? अभी इन्होंने विश्व के जर्मनी के दौरे पे गए थे। वहाँ की मीडिया से अपनी देश का विदेश मंत्रालय लेटर लिख के सवाल ना पूछने का हिदायत दिया है। ये अपने मीडिया का और अपने देश का स्तर इन्होंने गिरा रखा है। विदेश मीडिया भी इनसे मोदी जी से सवाल नहीं पूछते। मोदी नेहरू जी ने एक जैकेट क्या पहन ली उस जैकेट का नाम रख दिया गया नेहरू जैकेट। और ये 8 साल में 8000 कपड़े बन के नेहरू जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नेहरू नहीं बन पा रहेंगे कभी भी नहीं बन पाएंगे। ये नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी ही रहेंगे जो स्तर अपना गिराया है इन्हें अपने ही स्तर पे रहेंगे। नेहरू थे गांधी थे अम्बेडकर थे इन लोग का अलग ही स्तर था। इन लोग देश के लिए सोचते थे अपने लिए बाद में सोचते थे। मैं नेहरू जी की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि नेहरू जी अभी उनका पुण्यतिथि था। तो नेहरू जी की हजारों करोड़ संपत्ति उन्होंने देश के नाम पे जान रख के
अपने जितना प्रधानमंत्री के टाइम प्रधानमंत्री नहीं थे उससे ज़्यादा उन्होंने जेल में वो टाइम बिताया, और उससे ज़्यादा जबकि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये तो फिर भी चाय वाले के बेटा इनको अपने आप को बोलते हैं, लेकिन नेहरू जी चाय वाले के बेटा नहीं थे। नेहरू जी के पिता बहुत बड़े बैरिस्टर थे और वकील थे, उसके बावजूद वो संघर्ष का रास्ता चुना, ना कि अपने आप को जीने खाने का रास्ता चुना। और इनके क्या कर रहे हैं, चाय बेच के तो आ तो गए, लेकिन अब नहीं सोचते कि कोई पढ़ने वाला बच्चा इंजीनियर बेचे, वो छोड़ रहे जो पढ़ने वाला बच्चा वो भी चाय पकौड़ा बेचे, क्योंकि इनकी सोच, इनकी नीयति यही है कि जो अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको चाय बेचवाया जाए और भारत का कुछ साल में हालात श्रीलंका बना दिया जाए। और कुछ बहत्तर पहले हमारी तुलना अमेरिका से होती थी, इंग्लैंड से होती थी, आज के टाइम हमारा तुलना पाकिस्तान से हो रही है, बांग्लादेश से। ये हमारे देश की हाल स्तर है। हमारे देश को जब देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले हमें एक ही चीज़ मिला था, वो मजबूत लोकतंत्र मिला था, और उस मजबूत लोकतंत्र को कायम रखने के लिए मजबूत लीडर मिले थे। आज के टाइम ना लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, और जो लीडर आ रहे हैं मजबूत उनको भी आपस में गठबंधन करके जो कमज़ोर कर रहे हैं। किसी नेता का सोना कोई पार्टी नहीं कमजोर करती। हो सकता है उस नेता का कोई पर्सनल रीजन भी हो। सुनील जाखड़ भी चले गए हैं। सुनील जाखड़ भी गए, कई ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए और जीती प्रसाद भी गए, हमें पता है। लेकिन कैसे चलेगी कांग्रेस? कांग्रेस किसी एक नेता की वजह से नहीं चली। कांग्रेस 1885 में बनी है और कांग्रेस को आज 100 साल से ज़्यादा हो गए। कांग्रेस किसी एक नेता की वजह से, कांग्रेस एक विचारधारा, लोग आएंगे जाएंगे रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन कांग्रेस इन लोगों की वजह से नहीं। कांग्रेस पूरे देश की आत्मा है और कांग्रेस हमेशा देश की ज़रूरत के लिए खड़ी रहती है।